अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये है कि सामाजिक अंकेक्षण फोरम और तकनीकी दलों की रिपोर्ट किसे भेजी जाती है। तो किसे भेजी जाती है दोस्तों, यहाँ पर ए बी सी या डी। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार। मैं सी एस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों ग्रामीण विकास एडीओ के लिए दोस्तों ग्रामीण विकास से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे। और ये दूसरा वीडियो है दोस्तों। इससे पहले भी एक वीडियो बन चुका है जिसमें हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 देखे हैं। और ये जितने भी एमसीक्यू है दोस्तों, ये स्वयं के द्वारा बनाए गए हैं, किसी के द्वारा दोस्तों ना कॉपी किया गया है ना कहीं से उठाया गया है। दोस्त का जो है इसमें अथक प्रयास और अथक मेहनत लगा हुआ है ना। उसी का दोस्तों मैं एमसीक्यू है ना लाया हूँ। और नाम है उनका पवन कुमार वर्मा, है ना। तो लास्ट में मैं उनका जो है टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा। आप दोस्तों फ्री में एडीओ का जो है टेस्ट दिला सकते हैं। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए दोस्तों आज का जो है हम लोग एमसीक्यू को देखते हैं। यूनिट 3 और यूनिट 4 है आज का जो है, देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। मनरेगा की धारा 1 के किस खंड के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था है। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा, ए बी सी या डी। आपको अगर जवाब पता होता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, 17। तो याद रखिएगा 17, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मनरेगा के अंतर्गत प्रति वर्ष कितनी बार सामाजिक अंकेक्षण निर्धारित किया गया है। तो कितनी बार निर्धारित किया गया है, यहाँ पर देखिएगा, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों, 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। तो किसे दिया गया है दोस्तों ये अधिकार। ऑप्शन देखिएगा, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, ग्राम सभा को ये अधिकार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देखिए। सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है। तो किसे शामिल नहीं किया गया दोस्तों, देखिएगा, ए बी सी या डी। देखिए दोस्तों, एजेंडा की घोषणा कम से कम 1 माह पहले, या फिर दोस्तों बी है स्थान, निधि, समय और जिम्मेदार अधिकारी का नाम सुनिश्चित किया जाना, या फिर सी है दोस्तों सामाजिक अंकेक्षण का वृहद स्तर पर प्रचार। तो इसमें से किसे शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में आप डिटेल पढ़िए, है ना, और अच्छे से पढ़िएगा, है ना। तो क्या दोस्तों इसमें का शामिल नहीं है और क्या शामिल है आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सामाजिक अंकेक्षण समिति एवं ग्राम स्तरीय सतर्कता व निगरानी समिति के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो इसमें का ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ग्राम सभा याद रखिएगा, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों, सामाजिक अंकेक्षण की घोषणा जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कम से कम कितने दिन पूर्व की जाती है। तो कितने दिन पूर्व की जाती है दोस्तों, यहाँ पर ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है, 30 दिन पूर्व किया जाता है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न देखिएगा। देखिए, सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो है ना, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, देखिएगा, ऑप्शन ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी सही है। ठीक है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा दोस्तों सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, ये वाला है। सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य है, तो कौन सा इसमें का उद्देश्य है, देखिएगा। ए है दोस्तों धनराशि का सदुपयोग, या फिर बी है दोस्तों आवश्यकता का सही निर्धारण, या फिर सी है दोस्तों योजनाओं में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी, ऊपर का ए बी सी तीनों सही है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता के संदर्भ में सही विकल्प है। तो देखिएगा सही विकल्प कौन सा है दोस्तों, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें का डी सही आंसर है, उपरोक्त सभी सही हैं। जवाबदेही सुनिश्चित करना, ठीक है। बी दोस्तों जागरूकता फैलाना। सी दोस्तों नीतिगत परिवर्तन हेतु जन दबाव पैदा करना। ठीक है, तो सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता के संदर्भ में ये तीनों विकल्प सही हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सामाजिक अंकेक्षण हेतु जांच दल के सदस्यों के संबंध में सही विकल्प है। तो देखिएगा कौन सा आपका सही विकल्प है, ए बी सी या डी।
ये है देखिए आपका ए है दोस्तों, जांच दल के सदस्यों का दोस्तों चुनाव ग्राम सभा करती है, सही है ये। बी देखिए जांच दल के है ना, जांच दल में अधिकतम 7 सदस्यों का चुनाव किया जा सकता है, सही है। सातवां दोस्तों, सदस्यों का जो है सदस्यों को मानदेय नहीं दिया जाता है ना, सही है। और डी है दोस्तों आपका यही ए बी सी तीनों दोस्तों उपरोक्त सभी विकल्प जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 11वां प्रश्न, सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा का कोरम के सदन संदर्भ में देखिए देखिए दोस्तों, सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा का कोरम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही नहीं है, तो कौन सा इसमें का सही नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए है दोस्तों, इनमें कोरम गांव की दोस्तों ग्राम सभा के कोरम के बराबर होती है, हाँ बिल्कुल सही है। और ये है कि महिलाओं की हिस्सेदारी 1/3 अनिवार्य है, हाँ दोस्तों 1/3 अनिवार्य है। और सी है दोस्तों ए बी दोनों है, तो ऊपर का जो है ए बी दोनों सही है दोस्तों, तो डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं है ना, क्योंकि दोस्तों ऊपर का जो है तीनों दोनों दोस्तों आपका सही है, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, सामाजिक अंकेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कार्य शामिल है, तो देखिए दोस्तों सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जो है कार्य शामिल है, यहाँ पर देखिएगा ग्रामीण यांत्रिक सेवा ये है ना, तो ये तो शामिल है दोस्तों। और बी है दोस्तों हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित कार्य, ये भी शामिल है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए दोनों हैं। 13वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा कार्य फिर से शामिल है, ऑप्शन नंबर देखिएगा ए बी सी या डी। तो सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत दोस्तों तीनों है ना, तीनों जो है कार्य शामिल है, तो ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण और कार्यों की सूची एवं दोस्तों स्थलों का चयन और कार्य योजना का ग्राम सभा में अनुमोदन, ठीक है, तो तीनों ए बी सी तीनों आपका सही है ना। पढ़ते रहिए ईमानदारी पूर्वक दोस्तों है ना, और पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है मैं बताऊंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये है कि सामाजिक अंकेक्षण फोरम और तकनीकी दलों की रिपोर्ट किसे भेजी जाती है, तो किसे भेजी जाती है दोस्तों, यहाँ पर ए बी सी या डी, कार्यक्रम अधिकारी, जिला पंचायत या फिर ए और बी दोनों, तो दोनों को भेजी जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए आपका ये है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए अशोक मेहता समिति ने जन कार्यक्रमों के लिए कौन से स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की अनुशंसा की थी, तो यहाँ पर देखिएगा ए बी सी या डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है, जिला स्तर पर, ठीक है, तो जिला स्तर पर सामाजिक है ना अंकेक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की अनुशंसा की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये है ना थोड़ा लंबा प्रश्न है और कुछ इसी प्रकार के जो है प्रश्न व्यापम के द्वारा और पीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए ग्राम सामाजिक अंकेक्षकों के संदर्भ में सही है, तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों बताना है। अंकेक्षकों की आयु दोस्तों 18 से 25 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, सही है। केवल मनरेगा योजना के अधीन कार्यरत मजदूरों के परिवारों से दोस्तों युवाओं का चयन किया जाना चाहिए, सही है। सी दोस्तों हितग्राहियों के परिवारों से शिक्षित युवाओं की पहचान ग्राम सामाजिक अंकेक्षकों के रूप में किया जाएगा, सही है दोस्तों, तो ये है कि उपरोक्त सभी सही हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है ना। डीप से पढ़िएगा थोड़ा है ना, अभी समय है आपके पास। तो देखिए सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के संदर्भ में सही है, तो कौन सा आपका सही है, देखिए ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर देखिएगा ए दोस्तों, इसमें समुदाय को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, सही है। इसमें बाहरी व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति भी रहती है, सही है। और बाहरी व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर सकता है, सही है दोस्तों है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए सामाजिक है ना, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का पंजीयन कब हुआ, तो कब हुआ दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए बी सही है, 2014, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना की वार्षिक अनुमोदित बजट का कितना प्रतिशत राशि प्रति वर्ष सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु आवंटित किया जाता है, तो कितने प्रतिशत जो है राशि दोस्तों है ना, देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है दोस्तों, 0.5%।
याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण कार्य हेतु कार्यक्रम से संबंधित दस्तावेज पत्राचार के कितने दिवस के भीतर क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदाय किए जाने का प्रावधान है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ए सही है, 7, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। देखिए दोस्तों, ग्रामीण विकास है ना, तो ये चौथा यूनिट है ना, चौथा यूनिट का प्रश्न देखेंगे। इसमें भी 20 प्रश्न हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ है ना, वीडियो पसंद आए, आपके ज्ञान में हेल्पफुल हो, है ना, नॉलेज में वृद्धि हो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ लाभ हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। देखिए दोस्तों, चौथा यूनिट का ये पहला प्रश्न है। देखिए, राज्य में प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर कितनी है दोस्तों, देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, 2058, याद रखना है आपको। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई है? तो कब की गई है, ए, बी, सी या डी दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, 1975, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है। देखिए दोस्तों, कौन सा व्यावसायिक बैंक स्वयं को आवंटित जिलों में से जिला शाख तैयार करता है? तो कौन सा बैंक जो है, ए, बी, सी या डी दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, लीड बैंक, ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। राज्य में प्राथमिकता क्षेत्र में है ना आवंटित ऋण में जून 2020 की तुलना में जून 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों? देखिए, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 6.44% की वृद्धि हुई है। पांचवा प्रश्न देखिएगा। देखिए, राज्य में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 5/1/2022 तक कितने खाते खोले जा चुके हैं? तो कितने खाते खोले जा चुके हैं दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 44.33 करोड़, ठीक है, 44.33 करोड़, याद रखना है, बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों, मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत किशोर ऋण योजना में कितने रुपए तक की ऋण स्वीकृत करने का जो है प्रावधान है? तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी दोस्तों देखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक दोस्तों ऋण स्वीकृत करने का जो है ये प्रावधान है, 50,000 से 5 लाख, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो कब हुआ है, ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, 2014, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए। ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि है ना, IRDF अंतर्गत दोस्तों नाबार्ड द्वारा राज्य को वर्ष 2020-21 के दौरान कुल कितने रुपए की ऋण राशि स्वीकृत की गई है? तो कितने रुपए की देखिएगा, ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही है, 432 करोड़ रुपए, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां प्रश्न आपके सामने है। देखिए, वित्तीय समावेशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? देखिए, सभी के वित्तीय सेवाओं के उपयोग हेतु समान अवसर सही है। स्पष्ट वित्तीय नियामक ढांचा सही है। सुविधाजनक, सस्ती, ग्राहक सुरक्षा को सुरक्षित करने वाली जो है सेवाओं का समावेशन सही है। तो उपरोक्त सभी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। देखिए, मुद्रा बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? तो मुद्रा बैंक योजना कब प्रारंभ की गई है? देखिएगा, ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही आंसर है, ए सही आंसर है, 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई है। देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है। देखिए दोस्तों, ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि IRDF के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान प्रदेश के ग्रामीण सड़कों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो यहाँ पर देखिएगा, ए, बी, सी या डी दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, 237 करोड़, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 12वां प्रश्न आपके सामने है। देखिए, पुनर्वित्त सहायता अंतर्गत दोस्तों वर्ष 2020-21 दिसंबर 2021 से है ना 2021 की अवधि तक नाबार्ड द्वारा कृषि उत्पादन ऋण और निवेश ऋण हेतु क्रमशः कितनी धनराशि की सहायता दी गई है? तो देखिए, बड़े ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, उसके बाद जवाब दिया कीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, है ना, 3,225 करोड़ रुपए और 283 करोड़ रुपए, याद रखना है ना। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और इसको मनन करना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों, ये है,
प्रदेश में अल्पकालीन शाख संरचना कितने स्तर तक है? तो कितने स्तर तक है? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा बी सही है, 3 स्तर तक है। अगला प्रश्न देखिए प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को निम्नलिखित में से किसके लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो किसके लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है? ए, बी, सी या डी दोस्तों? देखिए है ना, ए सही है दोस्तों आपका रासायनिक खाद, बी भी सही है कृषि यंत्र, कीटनाशक दवाई के लिए, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 15वां प्रश्न आपके सामने है, देखिए अल्पकालीन कृषि शाख संरचना के माध्यम से कृषि ऋणों के लिए वर्तमान में निम्नलिखित में से ब्याज दर है ना कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत ब्याज दर है दोस्तों? तो 0% है, ऑप्शन नंबर ई सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए राज्य के सभी प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समितियों में कुल कितने कृषक सदस्य हैं? तो कुल कितने कृषक सदस्य हैं यहाँ पर देखिएगा, ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, है ना, 29.05 लाख, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य में अल्पकालीन कृषि ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? तो कितनी है यहाँ पर देखिएगा, ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है, 5 लाख, याद रखना है। देखिए प्रदेश में अल्पकालीन कृषि ऋण अंतर्गत फसल ऋण में दोस्तों नगद व वस्तु का अनुपात कितना है? तो कितना है? ए, बी, सी या डी दोस्तों? देखिएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, 60 और 40, 60:40, अनुपात याद रखिएगा 60:40। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। देखिए प्रदेश में अल्पकालीन कृषि शाख के अंतर्गत गौ पालन हेतु ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही विकल्प है? तो देखिए 2 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज दर 1% है और 2 लाख से अधिक एवं 3 लाख रुपए तक के जो है ऋण के लिए ब्याज दर 3% है। ऑप्शन ए सही है या फिर डी सही है दोस्तों? ए और बी दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सही है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 20वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देखिएगा। देखिए कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? कब हुई है दोस्तों? देखिए ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही है, 1982 में हुई थी, याद रखिए। तो ये है छोटा सा वीडियो दोस्तों, है ना। और अगर आप दोस्तों फ्री में निःशुल्क एडीओ का दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं नंबर शो कर दिया हूँ, है ना, नाम है पवन वर्मा, और उनका टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया हूँ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं, ईमानदारी पूर्वक आप तैयारी करते हैं, है ना, एडीओ के लिए, तब उसको ज्वाइन ज़रूर करिए। फ्री में दोस्तों, है ना, निःशुल्क आपका एडीओ ऑनलाइन टेस्ट भी दिला सकते हो आप। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को शेयर करना है तो कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।